वंदे भारत जो कि जम्मू कश्मीर के में इनॉग्रेशन होगी 20 फरवरी को। यार ये डेवलपमेंट ही तो है। 1.5 करोड़ टूरिस्ट जाना, श्रीलंका कश्मीर की जितनी टोटल आबादी है उतना टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर पहुंच जाना कश्मीर में। आप मानते कितना पैसा फूक के आया होगा। जिस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद पहली बार कश्मीर में जाकर जो इसकी इनॉग्रेशन करेंगे और कश्मीरी यूथ से खिताब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी से अफगानिस्तान की मदद नहीं की है। अगर उन लोगों ने पाकिस्तान ने की है तो अमेरिका के पैसों से उन लोगों को की है। अगर इंडिया ने की है, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी से अपनी अंदर जो इकोनॉमी जनरेट की है, अपने आवाम की जो टैक्स जो पैसे वहाँ पे लगाया है। इस मुल्क के एक 1970 के इलेक्शन में जो नताइज लाए गए जिससे आपका मुल्क दो लख्त हुआ, उसके बारे में किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कज़न है, सके कज़न है ना। कज़न है? इंडियन कब से अफगानिस्तान के कज़न हो गए? हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। इस तरह के और भी पहले भी काम कर चुके जो कि अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं थे। हमने अवाम की आवाज़ को दबा के हमने अपनी इंटरवेंशन। हम ना सीखना चाहते हैं, ना हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमारे अंदर विल नहीं है। हम उन बदकिस्मत सिस्टम्स के अंदर इस वक्त सांस ले रहे हैं जिसमें आप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ रेबल। नमस्कार दोस्तों कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर जाने वाले हैं, जहां वे कश्मीर की जनता के साथ एक बहुत ही बड़ी रैली का संबोधन करेंगे। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री मोदी जी का आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद पहला विजिट है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट करेंगे कश्मीर में, और कुछ प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखने जा रहे हैं, जिनमें दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ब्रिज चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे और एम्स का भी इनॉग्रेशन करेंगे। और इसके साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया जाए, जो कि दोस्तों कश्मीर में ऑरेंज कलर का वंदे भारत चलने वाला है। दोस्तों कुछ साल पहले तक कश्मीर में ट्रेन तक नहीं चला करती थी, लेकिन अब वंदे भारत जैसे वर्ल्ड क्लास ट्रेन हमें कश्मीर में दिखाई देगी, जो कि कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी और हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे भारत ट्रेन के हवाले से जो कि जम्मू कश्मीर के में इनॉग्रेशन होगी 20 फरवरी को, जिस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद पहली बार कश्मीर में जाकर जो इसकी इनॉग्रेशन करेंगे और कश्मीरी यूथ से खिताब करने जा रहे हैं। और स्टेडियम में ये खिताब होगा और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन होने जा रहे हैं कश्मीरी यूथ के लिए। तो इसी हवाले से आज हमने फाइका को इनवाइट किया है इस पे बात करने के लिए, और मुजफ्फर भाई को इनवाइट किया है इसी बात पे बात करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे फाइका की जानिब से। फाइका बताइएगा क्या क्या अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं, और वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेन जो कि बहुत ज़्यादा ना सिर्फ इंडिया में बड़ी प्रोमिनेंट है, हम अक्सर इनकी वीडियोस देखते हैं, और पूरे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में ये इनॉग्रेशन की है इस ट्रेन की, बल्कि हमने इसको इंडिया के हर जगह यानी कि हर जगह पे यानी कि इंडिया की इस तरह की ट्रेन्स बनते हुए देखी। और पिछले 2 सालों में वंदे भारत एक्सप्रेस को हमने वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस होते देखा है, पॉपुलैरिटी मिलते हुए देखा है। क्या कहेंगी आप वंदे भारत एक्सप्रेस के हवाले से? और 20 को ये इनॉग्रेशन होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से। कहा यह जा रहा है वंदे भारत जो ट्रेन है उसको भी जो है वो कश्मीर के अंदर लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, इंडिया के अंदर 75 साल में श्रीनगर तक कोई रेलवे लाइन नहीं बनी थी। आप मानेंगे? श्रीनगर को डायरेक्ट जोड़ने वाली कोई रेलवे लाइन बनी ही नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रेलवे लाइन बनी है और उसके ऊपर वर्ल्ड क्लास ट्रेन चली है जो शीशे वीशे लगे हुए फर्स्ट क्लास नजारे दिखाती है। यार ये डेवलपमेंट ही तो है। 1.5 करोड़ टूरिस्ट जाना, श्रीलंका कश्मीर की जितनी टोटल आबादी है उतना टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर पहुंच जाना कश्मीर में।
आप मानते हैं कितना पैसा फूक के आया होगा? आप कुछ ना करें, एक टूरिस्ट 10,000 रुपए कम से कम फूक के आया होगा, 10,000 रुपीज पर टूरिस्ट। और 1 करोड़ भी अगर गया है एक साल का, तो 10,000 करोड़ रुपीज डायरेक्ट उसके क्या नाम है, कश्मीरी आम आदमी के जेब में चला गया। अब पत्थरबाजी होती थी तो बेचारा कश्मीरी भूखा मरता था। और पाकिस्तान को, और यहाँ पर ये जो मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली है, इनको बड़ा मजा आता था, अच्छा जी भूखे मरेंगे, ले 500 रुपए पकड़, पत्थर मार। अब वो शिकारे वाला क्या करता है, इस ट्रेन का बता रहा हूं, ट्रेन का देखो क्या होता है ना, आप कहीं भी आसानी से अगर पहुंचते हैं ना, तो उससे बेनिफिट ये होता है, आसानी से पहुंचने का पैसा मिलता है, मतलब वहां पर ट्रेड बढ़ता है, मोबिलिटी बढ़ती है, आम आदमी को सहूलियत होती है। श्रीनगर अब दिल्ली के और ज्यादा करीब आएगा। अब इसे ऐसे देखें, मैं श्रीनगर गया था पिछले साल फरवरी में, इसी महीने पिछले मतलब 7 फरवरी को वापस आया था पिछले साल से। मैं अब 3 दिन बर्फबारी हुई तगड़ी, तो 3 दिन जब बर्फबारी हुई तो घूमने निकल गए। वैसे तो मैं क्लास लेने गया था, घूमने निकल गया। जब मैं घूमने निकल गया वहां पर, तो हुआ ये श्रीनगर के अंदर कि मैं डल लेक पहुंचा, शाम का टाइम था। आप मानेंगे, डल लेक पे जो शिकारे वाला है, वो नाव चलाने वाला है, मैंने उससे पूछा, भाई थोड़ा घुमा दे यार, कितने रुपए? कहता है 2,500 रुपए 15 मिनट के। आप पूरा दिन, मतलब जो यूट्यूबर्स की आपकी एक वो है, वो पूरा दिन घूमने के बाद 1,500 रुपए के या 2,500 रुपए के अंदर जो है, पूरा दिन घूमने के बाद, कई बार हो सकता है इतने इकट्ठे ना होते हो, इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग, पाकिस्तानी रुपी के अकॉर्डिंग 7,500 उसने 15 मिनट के मांग लिए। तो वैसे मैंने पूछा, भाई इतने हिसाब से सुबह से कितने घुमा चुका होगा? कहता भाई साहब 25-30 तो आ ही जाते हैं, और मिनिमम 1,000 रुपए हैं। अब वो बंदा 500 रुपए पत्थर फेंक रहा था। अब वो बंदा पर डे के अगर इतने रुपए लेके जा रहा है, तो बिल्डिंगें बनेगी नहीं बनेगी वहां पे? सही बात। ये है टूरिज्म का कमाल। और यहां ये चीज रोकी हुई थी 370 ने, उस गरीब आदमी तक पैसा जो पहुंच रहा था उसे रोका हुआ था। पहले जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये कनेक्ट करेगी श्रीनगर जम्मू रोडवे को, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो है, जिसकी वजह से ट्रैवलर्स को आसाइश होगी और बिना किसी झिझक के वो वहां पे पहुंच सकते हैं जहां पे उनको पहुंचना होगा। तो दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुए, न सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की जो रोडवे थी बहुत खस्ता हालत में थी, लेकिन आज अगर आप वहां जाओगे, आपने टनल का भी देखा होगा, आपने NH44 का वो रोडवे भी देखा होगा, जिस हिसाब से कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए गए, कितने सारे प्रोजेक्ट्स की मतलब इनॉग्रेशन भी हुई और उन पे काम भी हुआ, और किस तरीके से डेवलपमेंट हुई आपने भी देखा। तो इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बाद, इतने सारे स्ट्रगल के बाद, आई थिंक आर्टिकल 370 और 35 एक ऐसा मोहरा था जब ये कश्मीरी बात नहीं कर पाता था, जबकि कश्मीर एक अपना स्टांस नहीं रख पाता था। तो आए दिन जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A